झारखंड में चुनावी हलचल है और पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है, लेकिन हम बात करेंगे मतदान प्रतिशत को लेकर। झारखंड में वोटिंग परसेंटेज कई सीटों पर बढ़ा है। तो अगर शहरी क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में अनुमान से कम वोटिंग हुई है, लगभग आधा वोटिंग हुई है। अगर 2019 के चुनावों की आप तुलना करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में अनुमान से कम मतदान हुआ है और मतदाता उस उत्साह के साथ वोटिंग नहीं कर पाए और मतदान केंद्रों पर शहरों में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। और यही वजह रही कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो मतदान कम हुआ है। शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी घटा है। वहीं बात करें अगर हम पहले फेज के 43 विधानसभा सीटों की, तो इसमें भाजपा की जीती हुई 13 सीटों पर जो है वो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। भाजपा की जीती हुई अगर 13 सीटों को हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो 3% इंक्रीज हुआ है, 3% बढ़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन के अगर हम 28 सीटों की बात करें तो वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज 2% बढ़ा है। तो इंडिया गठबंधन की जो 28 सीटें हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज 3% बढ़ा है, तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का भी जो असर है वो देखने को मिल सकता है। और इसका असर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को हो, भाजपा को हो, जब चुनाव के परिणाम सामने आए। और जो सिटिंग विधायक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। जिस तरीके से सिटिंग जो विधायक हैं उनके क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो हमेशा ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का जो एक ट्रेंड है वो जोड़ के देखा जाता है एंटी इनकम्बेंसी के ट्रेंड से। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो संकेत है कि उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी का लहर है, उसका प्रभाव दिख सकता है। और शायद यही वजह है कि कई जो मौजूदा विधायक हैं, कई जो सिटिंग एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में हैं। उनका जो खतरा है विधायक बने रहने का वो बना हुआ है। हालांकि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो चीजें तय होती नजर आएंगी। तो झारखंड में पहले चरण के अगर आप मतदान को देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि गिरा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से बम्पर वोटिंग हुई है। झारखंड विधानसभा की 43 सीटों को अगर आप देखें, जिसमें से कई अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें थी जहां पर ग्रामीण मतदाता खूब पहुंचे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज घटा है और उस उत्साह के साथ मतदाता बूथों पर नहीं पहुंच पाए। भाजपा की 13 सीटों पर 2% जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। इंडिया गठबंधन के 28 सीटों पर 3% वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। चलिए, तो झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। झारखंड की कई सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कई सीटों पर शहरी क्षेत्र के कई सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटा भी है और अनुमान से कम मतदान हुआ है। और जबकि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्वाचन आयोग ने पहल की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र के इस महापर्व के साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच स्वीप कार्यक्रम जो लगातार चलाए गए निर्वाचन आयोग की ओर से, उसका असर देखने को मिले। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक फ़ायदा हुआ है और ये फ़ायदा इसलिए हुआ है, उस फ़ायदा को अगर आप देखेंगे तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप 2019 के चुनाव को भी देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक था और कई क्षेत्रों में इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की पहल काम की है, चुनाव आयोग की कोशिश, जागरूकता कार्यक्रम, इन तमाम चीज़ों ने काम किया है और लोगों ने अपने वोट के पावर को समझा है, लोगों ने अपने मताधिकार की क्षमता को समझा है, अपने मत का प्रयोग करना उचित समझा है और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग फिर से देखने को मिली है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं।
मदन, देखिए 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो गए, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं मदन, शहरी क्षेत्रों की अगर विशेष तौर पर बात करें तो वहां पर अनुमान से कम मतदान हुआ है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है मदन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में जागरूकता आई और खास करके शहरी क्षेत्रों में जो कोशिश की जा रही थी कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो, ऐसे में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में उत्साह दिखा, लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतार लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों में जो थोड़ी सी उदासी जरूर नजर आई, लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए, कम संख्या में निकले और लोग जो है मताधिकार का प्रयोग जरूर किया। तो अब परिणाम इसके क्या संकेत देते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से उत्साह दिखा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं, तो इससे क्या जो वर्तमान सरकार है वो फिर से एक बार वापसी करती है या फिर उनके पक्ष में सीटों की संख्या बढ़ती है या फिर बदलाव के संकेत है? ये तमाम आकलन जो है फिलहाल जारी है। अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया को लेकर के और चुनाव प्रचार को लेकर के लोग जो है काफी व्यस्त हैं। लोग चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि दूसरे चरण में जो मतदान होते हैं उसमें क्या शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी उत्साह दिखती है, लोग कितने तादाद में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो अब दूसरे चरण के मतदान पर नजरें हैं और क्या शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, क्या ग्राफ ऊपर आता है और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या रहती है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 20 नवंबर को ईवीएम में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.